लिस्ट में और लिंक लिस्ट में समझ में आया? हेलो, लिस्ट और लिंक लिस्ट समझ में आया? एरे लिस्ट में कैसे एलिमेंट ऐड करते हैं, कैसे इटरेट करते हैं, समझ में आया? यस सर। ओके, अच्छा। लिस्ट इंटरफेस की कौन कौन सी इम्प्लीमेंटेशन क्लास होती है? कौन 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 सी क्लास लिस्ट इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करती हैं, बताओ? बताओ। दीक्षा आप बताओ, लिस्ट इंटरफेस को कौन कौन सी क्लास इंप्लीमेंट करती है? आप बताओ पूजा, लिस्ट इंटरफेस को कौन कौन सी क्लास इंप्लीमेंट करती है? आवाज आ रही है मेरी? हेलो, हर्ष आवाज आ रही है? आ रही है सर, आ रही है। मुस्कान आप बताओ, लिस्ट इंटरफेस को कौन कौन सी क्लास इंप्लीमेंट करती हैं? लड़कियां तो आजकल 10th और 12th में टॉप करती हैं, आप कैसे पीछे रह रहे हो? कोई तो बताओ, मुस्कान, पूजा एरे लिस्ट और और अभी जो दो तीन क्लासें हुई उसमें उसमें कौन कौन सी क्लास हमने पढ़ी है? लिंक लिस्ट हाँ, तो फिर बता क्यों नहीं पा रहे हो? और कौन सी क्लासें होती हैं जो इम्प्लीमेंट करती है? हमने पहले लेक्चर में बात करी थी, जब हमने लिस्ट इंटरफेस पढ़ा था, तो मैंने बताई थी कि कौन कौन सी क्लास जो है वो लिस्ट इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करती हैं। किसी और को याद है? पाल सिंह आप बताओ। सर यस सर, फोर होती हैं सर। लिंक लिस्ट, वेक्टर एरे लिस्ट, कॉपी ऑन एरे लिस्ट। ठीक है, देखो होती तो और भी होंगी, बट मेन 4 है। ठीक है। यस सर, डायग्राम में यही थी। हाँ, मतलब हम लोग यही यही पढ़ेंगे, होती बहुत होंगी, हमें उससे मतलब नहीं है। हमारे काम और उनमें भी जो यस सर, दो पढ़ ली हैं हमने, लिंक लिस्ट, एरे लिस्ट। लिंक लिस्ट और एरे लिस्ट। ठीक है, देखो ये इंटरफेस मैंने आपको बताया था, पूजा, मुस्कान, दीक्षा। ठीक है, इसमें जब लिस्ट इंटरफेस हमने देखा था तो उसमें देखा था कि ये जो लिस्ट इंटरफेस होता है, ये लिस्ट, इसको इम्प्लीमेंट करने वाली 4 क्लास हमने यहाँ पर दिख रही है। ठीक है, लिंक लिस्ट, वेक्टर, एरे लिस्ट और कॉपी ऑन राइट एरे लिस्ट, जिसमें से हमने एरे लिस्ट और लिंक लिस्ट पढ़ ली है, क्योंकि यही सबसे ज़्यादा काम की होती हैं और सबसे ज़्यादा यूज होती हैं, तो इनको हमने पढ़ लिया है। अब 2 बची, वेक्टर और कॉपी ऑन राइट एरे लिस्ट। ठीक है, ठीक है, जी सर। ओके। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे पहले वेक्टर। ठीक है, कॉपी ऑन राइट एरे लिस्ट हम तब पढ़ेंगे जब इसका काम आएगा। ठीक है, आज हम पढ़ते हैं वेक्टर कि वेक्टर क्या होती है। जैसे हमारी एरे लिस्ट क्लास होती है। सर हाँ जी, सर आपका आवाज बज रहा है एकदम। ये सबके लिए बज रहा है क्या? नहीं सर, सही है। तो पूजा ये आप, डबल डबल कनेक्टर ना हो तो इस वजह से हाँ, सिंगल करो बस। आप या तो लैपटॉप से कनेक्ट होइए या मोबाइल से, एक से दो से कनेक्ट होते हो तो दिक्कत होती है कभी कभी, या फिर एक को म्यूट कर दो, आप लैपटॉप वाले को म्यूट कर दो। ठीक है, ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे वेक्टर क्लास। ठीक है, वेक्टर क्लास क्या होती है? सिंपल सी अगर वेक्टर क्लास की बात करें तो वेक्टर क्लास इंप्लीमेंट्स लिस्ट, क्लोनेबल, सीरियलाइजेबल और रैंडम एक्सेस इंटरफेस। ठीक है,
इन 4 इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करती है वेक्टर क्लास। जैसे हमारी एरे लिस्ट करती थी वैसे ही वेक्टर क्लास इम्प्लीमेंट करती है। ठीक है, पहली बात। इंटरनली वेक्टर क्लास यूज डायनेमिक एरे। जैसे हमारी जो एरे लिस्ट थी वो भी इंटरनली डायनेमिक एरे का यूज करती थी, ऐसे ही वेक्टर जो क्लास होती है वो भी इंटरनली डायनेमिक एरे का ही यूज करती है। ठीक है, तीसरा क्या, वी कैन ऐड डुप्लीकेट एलिमेंट इन वेक्टर। वी कैन ऐड डुप्लीकेट एलिमेंट एलिमेंट इन वेक्टर। ठीक है, तो ये जो पॉइंट है, ये तीनों पॉइंट जैसे एरे लिस्ट में थे वैसे ही है सेम। ठीक है, एरे लिस्ट भी इंटरनली डायनेमिक एरे का यूज करती थी, एरे लिस्ट भी लिस्ट क्लोनेबल, सीरियलाइजेबल और रैंडम एक्सेस इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करती थी, और एरे लिस्ट में भी हम डुप्लीकेट एलिमेंट ऐड कर सकते थे। नेक्स्ट है क्या है, वेक्टर क्लास मेंटेन द इंसर्शन ऑर्डर। इंसर्शन ऑर्डर मेंटेन करती है। ठीक है, मतलब क्या होता है दीक्षा इंसर्शन ऑर्डर मेंटेन करने का? अगर आपसे बोला जाए क्या मतलब है इंसर्शन ऑर्डर मेंटेन करने का, तो आप क्या बताओगे? दीक्षा, क्या मतलब होता है इंसर्शन मेंटेन करने का, इंसर्शन ऑर्डर मेंटेन करने का? मतलब जिस ऑर्डर में एलिमेंट ऐड करेंगे हमें वैसे ही मिलेंगे प्रिंट करने पर। हाँ जी, ठीक है, तो वेक्टर जो है वो मेंटेन करता है इंसर्शन ऑर्डर। ठीक है, हमारा एरे लिस्ट भी मेंटेन करता था, ठीक है, इंसर्शन ऑर्डर। वी कैन ऐड मल्टीपल नल वैल्यू इन वेक्टर। हम वेक्टर में भी मल्टीपल नल ऐड कर सकते हैं और एरे लिस्ट में भी मल्टीपल नल ऐड कर सकते थे। ठीक है, वी कैन गेट एलिमेंट फॉर वेक्टर रैंडमली बाय यूजिंग गेट मेथड ऑफ वेक्टर क्लास बिकॉज वेक्टर इम्प्लीमेंट रैंडम एक्सेस इंटरफेस। जैसे हम एरे लिस्ट में से रैंडमली एलिमेंट गेट कर सकते थे एरे लिस्ट में से, वैसे ही हम वेक्टर का यूज करके भी एलिमेंट्स को रैंडमली एक्सेस कर सकते हैं। रैंडमली का मतलब क्या होता है कि जैसे मेरी ये एरे लिस्ट है, ठीक है, ये डायनेमिक एरे है, चाहे इसको एरे लिस्ट कहो या वेक्टर कहो। ठीक है, इंटरनली यहाँ पे एलिमेंट 10 है, 20 है, 30 है, 40 है, और हमको 40 ये वाला एलिमेंट निकालना है, तो हम डायरेक्ट यहाँ पे पहुँच सकते हैं। हम गेट मेथड में इंडेक्स देंगे 3, तो ये वाला एलिमेंट हमको निकाल के दे देगा। उसको ऐसे यहाँ से एक एक करके पढ़ रीड नहीं करता, वो डायरेक्टली उस पोजीशन पे पहुँच जाता है जहाँ से उसको एलिमेंट निकालना है। ठीक है, ये पॉसिबल किस वजह से होता है? ये पॉसिबल होता है क्योंकि ये जो है रैंडम एक्सेस इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करती है दोनों क्लासें। कौन कौन सी? एरे लिस्ट और वेक्टर। लिंक लिस्ट नहीं करती है। इस वजह से जब भी हम लिंक लिस्ट में से एलिमेंट गेट करते हैं तो पहले इस नोड को देखेगी क्या इस वाले नोड में से एलिमेंट निकालना है, फिर इसके नेक्स्ट वाले नोड से देखेगी कि इसमें से एलिमेंट निकालना है। इस तरह से वो एक एक करके सारे नोड को चेक करती है जहाँ से हमको एलिमेंट निकालना है वहाँ तक। ठीक है, बट एरे लिस्ट में और वेक्टर में क्या क्या है, वो डायरेक्ट वही पॉइंट करता है जहाँ से हमको एलिमेंट निकालना है। ये पॉसिबल होता है रैंडम एक्सेस इंटरफेस की वजह से। ठीक है, अच्छा, तो ये जो अभी तक डिफरेंस थे, ये जो पॉइंट थे वो सारे वेक्टर के हैं, वो सॉरी एरे लिस्ट के हैं। ऐसे ही काम करती है एरे लिस्ट। एरे लिस्ट में भी ऐसी चीजें होती हैं, हाँ या ना? यस सर। ठीक है, यस सर। मुस्कान, दीक्षा, ऐसा ही होता है एरे लिस्ट में जैसा वेक्टर में हो रहा है अभी तक? सर जी वो सर। लास्ट पॉइंट है 6 वाला, उसका नहीं पता हो, और बाकी तो सब सेम है। देखो, तो रैंडम एक्सेस भी होगा। हाँ, रैंडम एक्सेस क्या होता है, देखो जो एरे लिस्ट क्लास होती है ना, एरे लिस्ट वो रैंडम एक्सेस इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करती है। ठीक है, और वेक्टर भी करती है, बट लिंक लिस्ट नहीं करती। अब रैंडम एक्सेस से होता क्या है, रैंडम एक्सेस इंटरफेस को अगर कोई क्लास इंप्लीमेंट करती है तो उसके पास ऐसी पावर आ जाती है कि अगर उस क्लास में कोई एलिमेंट ऐड है तो उसमें से जो एलिमेंट हमको निकालना है हम डायरेक्ट वहाँ जा सकते हैं और उस एलिमेंट को निकाल सकते हैं। हमें एक एक करके सर्च नहीं करना। हमें ऐसा नहीं है, जैसे ये एरे लिस्ट है, ठीक है, इसमें ये एलिमेंट पड़ा हुआ 40, इसमें ये नंबर पड़ा है 40 और आपको निकालना है 40, तो आप क्या करोगे, गेट मेथड कॉल करोगे और 3 इंडेक्स इसमें इंडेक्स पास कर दोगे। तो ये क्या करेगा, कैसे निकलेगा, तो एक एक करके नहीं सर्च करेगा, पहले यहाँ इसको सर्च करे फिर इसको सर्च करे, ऐसे नहीं पहुँचे, वो डायरेक्ट वहाँ पहुँच जाएगा।
ठीक है। ये कैपेसिटी कैसे आती है या इसकी ये पावर कौन देता है इसको कि डायरेक्ट आप एक्सेस कर सको, वो रैंडम एक्सेस इंटरफेस देता है। ठीक है, जो भी क्लास रैंडम एक्सेस इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करेगी उसके पास ऐसी पावर आ जाएगी कि वो कि हम उसमें से एलिमेंट जो भी हमको एलिमेंट निकालने हैं वो डायरेक्ट निकाल सकते हैं। ठीक है, रैंडमली मतलब सर मीन्स डायरेक्ट वो रैंडमली एलिमेंट का गेट। मतलब रैंडम का मतलब है कि एक कनस्टर है, ठीक है, उस एक एक बॉक्स है, उसमें बर्फी रखी है, गुलाब जामुन रखी है, ठीक है, गुजिया रखी है, मठरी रखी है, ठीक है, और आपको गुलाब जामुन खानी है तो आप उसमें जाके या फिर सोचो एक में रखिए और आपको पता मतलब किसी ऐसे व्यक्ति को बोलो कि जाओ उसको मिठाई निकाल लाओ तो वो कोई सी मिठाई निकाल के ला सकता है। ठीक है, या उसको पता नहीं हो कि आपको क्या खाना है तो उसमें से कोई सी मिठाई निकाल के ला सकता है। बट अगर आपको पता है कि इसमें से आपको गुलाब जामुन ही खानी है तो आपके पास पता है कि भाई यहाँ डालो, आप उसको सर्च करोगे और टच करके फील कर लोगे ये गुलाब जामुन है। ठीक है, ऐसे रैंडम एक्सेस का मतलब होता है कि रैंडमली जहाँ पे मुझे जो चाहिए वो मिल जाए, मुझे फालतू का सर्च नहीं करना पड़े, मुझे फालतू का सर्च नहीं करना पड़े। जैसे अगर ये लिंक लिस्ट होती तो लिंक लिस्ट में अगर हम बोलते 40 जो 40 इसमें एलिमेंट पड़ा उसको निकाल के लाओ तो लिंक लिस्ट में पता क्या होता, पहले इसको चेक करता कि इसको निकालना है, ये 40 है क्या, वो कहता नहीं ये 40 नहीं है, फिर आगे जाता कि इस वाले में से निकालना है कि नहीं इसमें से निकालना है, या इसमें से निकालना है नहीं इसमें से निकालना है नहीं। ठीक है, इसको और एक एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे कई सारे स्टील के डिब्बे हैं, ठीक है, कई सारे स्टील के डिब्बे हैं, उनमें अलग अलग सामान रखा हुआ लेकिन वो डिब्बे कैसे एक जैसे हैं और किसी अनजान व्यक्ति को बोल दिया जाए कि इसमें से आपको शक्कर का डिब्बा उठा लाओ तो क्या करेगा वो, आपको ही बोल दिया जाए कि इनमें से शक्कर का डिब्बा उठा लो, आप क्या करोगे, आपको पता नहीं कि इसमें शक्कर रखी हुई है और एक जैसे दिख रहे हैं सारे डिब्बे, क्या करोगे आप बताओ। सर सर्च करना पड़ेगा, उसमें देखना पड़ेगा क्या है देखना क्या नहीं। पड़ेगा, आप क्या करोगे एक तरफ से खोल खोल के देखोगे, पहला वाला देखोगे, हो सकता है पहले वाले में ही हो, उसमें नहीं होगा तो दूसरा वाला खोलोगे, दूसरा नहीं होगा तो तीसरा वाला खोलोगे, इस तरह से खोल खोल के देखोगे, हाँ या ना। यस सर। ठीक है, तो ये क्या हो गया लिंक लिस्ट क्या करती है तो उसमें जब एलिमेंट हमको निकालने होते हैं तो वो पहले नोड से सर्च करते हुए जाते हैं कि इसमें है क्या एलिमेंट, इसमें है, जहाँ मिल जाता है वहाँ से निकाल लेते हैं। क्यों, क्योंकि वो रैंडम एक्सेस इंटरफेस को इम्प्लीमेंट नहीं करता। अब क्या किया, आपने सारे डिब्बों पे नाम लिख दिया कि इसमें शक्कर है, इसमें चावल है, इसमें आटा है, इसमें दाल है, अब बोला जाए निकाल लाओ शक्कर तो आप एक एक को खोल कर देखोगे कि डायरेक्ट डिब्बा शक्कर वाला डिब्बा खोलोगे, डायरेक्ट शक्कर वाला डिब्बा क्यों खोलेंगे सर। क्यों खोल पा रही हो, क्योंकि क्या? अब उस पर आपने मार्क कर दिया, उस पर लिख दिया कि इसमें शक्कर है। तो रैंडम एक्सेस भी हमको यही फैसिलिटी प्रोवाइड कराता है कि जहाँ पे जो एलिमेंट रखे हैं हमको जो निकालना है हम डायरेक्ट वहाँ पहुँचे और उसको उठा लाएं उस एलिमेंट को। आई बात समझ में, यस सर। और कोई कंफ्यूजन। नो सर ठीक है, तो ये जो 6 पॉइंट है ये सब सेम है, तो डिफरेंस क्या हुआ एरे लिस्ट और वेक्टर में, क्या कोई बता सकता है पुराना स्टूडेंट क्या डिफरेंस होता है एरे लिस्ट और वेक्टर में, ये तो सब सेम है। सर सिंक्रोनाइज है वेक्टर सर, ठीक है, लेगेसी क्लास है वेक्टर्स की। ठीक है, तो वेक्टर क्या है, जो हमारी एरे लिस्ट थी वो सिंक्रोनाइज नहीं थी, मतलब क्या है जो एरे लिस्ट के मेथड है वो सिंक्रोनाइज नहीं थे, वेक्टर क्लास क्या है सिंक्रोनाइज्ड है। अगर कोई क्लास सिंक्रोनाइज होती है तो उसका दूसरा पहलू क्या होता है, डेट से थ्रेड शेप। अगर वेक्टर सिंक्रोनाइज है तो वो थ्रेड शेप भी होती है। ठीक है, तो यही डिफरेंस है वेक्टर में और एरे लिस्ट में, या वेक्टर जो क्लास है वो सिंक्रोनाइज है क्योंकि उसके जितने भी मेथड होते हैं सारे सिंक्रोनाइज होते हैं। ठीक है, इसलिए अगर वेक्टर क्लास सिंक्रोनाइज है तो वो थ्रेड शेप है। थ्रेड शेप क्या होता है, क्यों थ्रेड शेप बोलते हैं, क्या कॉन्सेप्ट है, ये हम जब मल्टी थ्रेडिंग पढ़ेंगे जो कि कलेक्शन फ्रेमवर्क पढ़ने के बाद हम मल्टी थ्रेडिंग चालू करेंगे तब हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो थ्रेड शेप क्या होती है वो आपको आगे क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो अगर आपसे कोई पूछे कि एरे लिस्ट और वेक्टर में क्या डिफरेंस है तो 3 डिफरेंस है। क्या, 2 तो हमने यहाँ पे पढ़ लिए, क्या, एक तो वेक्टर सिंक्रोनाइज है और वेक्टर थ्रेड शेप है, और एरे लिस्ट सिंक्रोनाइज नहीं है और एरे लिस्ट थ्रेड शेप नहीं है। ठीक है, तो 2 पॉइंट तो ये हो गए, सिंक्रोनाइज नहीं है थ्रेड शेप। तीसरा पॉइंट क्या है, वेक्टर क्लास इज लेगेसी क्लास। लेगेसी क्लास का मतलब क्या होता है,
लेगेसी क्लास का मतलब क्या होता है, लेगेसी ये वर्ड है, ठीक है। जावा में क्या होगी, आपको नई नई टर्मिनोलॉजी आपको सुनने को मिलेगी, ठीक है, और वो आपको एक संग नहीं आएगी, वो धीरे धीरे जब आप सुनते जाओगे पढ़ते जाओगे तो आ जाएगी, ठीक है। जब भी हम कोई नई चीज़ें पढ़ते हैं, कोई भी नई लैंग्वेज है जब सीखते हैं तो हमको नई नई टर्मिनोलॉजी आएगी, वो धीरे धीरे सीखेंगे। तो लेगेसी का मतलब क्या होता है कि जावा जब स्टार्टिंग में आई थी, ठीक है, जब जावा बनी थी 10 12 15 साल पहले, उसी समय ये वाली क्लास थी वेक्टर क्लास उसमें। तो लेगेसी का मतलब होता है पुरानी, जब जावा का 1.0 वर्जन था, ठीक है, जावा का 1.0 वर्जन था, उसमें ही ये वेक्टर क्लास थी। अभी चल रहा है जावा का शायद 18 19, ठीक है, ठीक है, उससे हम लोग को मतलब नहीं है। लेकिन जब जावा का वर्जन आया कौन सा, 1.2, 1.2 में 1.0 में वेक्टर थी, इसलिए इसको बोलते हैं लेगेसी क्लास। बट 1.0 में एरे लिस्ट लिंक लिस्ट वगैरह नहीं थी, ठीक है। तो क्या है, वेक्टर लेगेसी क्लास है और एरे लिस्ट लेगेसी क्लास नहीं है। तो जो भी क्लास पहले वर्जन में थी, मतलब 1.0 वर्जन में थी जब जावा बनी थी, उसको बोलते हैं लेगेसी क्लास, कि भैया वो लेगेसी क्लास थी। एरे लिस्ट बाद में जोड़ी गई, ठीक है, तो उसको वो लेगेसी नहीं होती। आई बात समझ में? यस सर। ठीक है, ठीक है, सिंपल सा। अब क्या करते हैं हम, इसका एग्जाम्पल बनाते हैं वेक्टर क्लास का, ठीक है। यहाँ पर देखो, पहले कुछ नहीं किया, यहाँ पे बताता हूँ। जैसे हम एरे लिस्ट का ऑब्जेक्ट बनाते हैं, ऐसे वेक्टर का ऑब्जेक्ट बनाते हैं, ठीक है। इसमें एलिमेंट ऐड करने के लिए हमें वही ऐड मेथड का यूज करते हैं, ठीक है। अगर हमको इसके एलिमेंट प्रिंट कराने होते हैं तो सिंपल सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, ये वेक्टर हमने कर दिया। इस वेक्टर का साइज निकालना है तो साइज मेथड, इस वेक्टर में से पहला एलिमेंट निकालना है तो फर्स्ट एलिमेंट मेथड होता है, लास्ट एलिमेंट निकालना है तो लास्ट एलिमेंट मेथड होता है। तो ऐसे कई सारे मेथड होते हैं, ठीक है, हमको पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वेक्टर अब यूज भी नहीं होती है, बट इंटरव्यू में पूछ ली जाती है, ठीक है, इसलिए हमको पढ़ना जरूरी है। डिफरेंस पूछ लिए जाते हैं, एरे लिस्ट और वेक्टर में डिफरेंस क्या है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, वेक्टर क्लास बनाते हैं, वेक्टर ओबीजे इक्वल टू न्यू। अच्छा, वेक्टर क्लास है, ये अभी एरर दे रहा है, दीक्षा ये एरर दे रहा है, इसको एरर क्यों दे रहा है, ये बता पाओगे आप? इंपोर्ट नहीं कराया। मैं जिससे पूछा करो ना वो बताया करे, ठीक है, सबको चांस मिलेगा। दीक्षा आप बताओ, जी सर। ये एरर अभी आ रही है क्यों, किस वजह से आ रही है? नहीं पता सर। देखो, मुस्कान आपको पता है? नो सर। आपको पता है पूजा? अभी एरर क्यों आ रही है? इम्पोर्ट नहीं है इसलिए। वेरी गुड, क्योंकि जो कलेक्शन की जितनी भी क्लास है, अगर हम उनको यूज करेंगे तो हमको उनका पैकेज इंपोर्ट करना पड़ेगा कि वो किस पैकेज में है। तो कलेक्शन की जितनी भी क्लासें होती हैं पूजा, वो कौन से पैकेज में होती है? पैकेज में सर। किस में, कौन से पैकेज में? पैकेज सर। नहीं, पैकेज में तो होती है, उस पैकेज का नाम क्या है, किस पैकेज में होती है? उसमें आपको पता है किस पैकेज में होती है कलेक्शन की सारी क्लासेस? प्रेम आपको पता है? नहीं सर। जब भी हमको कलेक्शन की कोई भी क्लास यूज करनी है, ठीक है, तो हमको जावा डॉट यूटिल पैकेज इंपोर्ट करना पड़ता है। कैसे इंपोर्ट करते हैं, एक तो तरीका ये है, माउस को यहाँ लेके जाओ, ठीक है, जैसे आप माउस को यहाँ के लेके जाओगे, यहाँ पे ऑटोमेटिक बताने लगेगा वो, आपको कुछ नहीं करना, माउस को लेके जाना है बस इस पर और रख देना है, ठीक है। तो ये बताएगा इम्पोर्ट वेक्टर क्लास जावा डॉट यूटिल, ठीक है, या तो इस पर क्लिक कर दो इम्पोर्ट हो जाएगा। दूसरा तरीका कंट्रोल शिफ्ट ओ, जैसे आपने कंट्रोल शिफ्ट ओ किया, ये ऑटोमेटिक क्या हो गई, इम्पोर्ट हो गई। तो कौन से पैकेज में होती है वेक्टर क्लास,
जावा डॉट यूटिल पैकेज में। तो कलेक्शन की जितनी भी क्लासें होती हैं वो यूटिल पैकेज में होती हैं, ठीक है। पैकेज क्या होता है, अगर आप लोग भूल गए हो तो एक पैकेज की क्लास है, उसको देख लो कि क्यों बनाते हैं हम, क्या हमको ज़रूरत होती है और किस तरीके से पैकेज काम करता है, ठीक है। तो जब भी हमको कोई दूसरे पैकेज की क्लास अपने क्लास में यूज़ करनी हो तो हमको वो पैकेज या वो क्लास इंपोर्ट करनी पड़ती है, ठीक है। तो वेक्टर जो क्लास है वो कलेक्शन की क्लास है, ठीक है। तो कलेक्शन की जितनी भी क्लास है वो यूटिल पैकेज में होती है। तो जब भी आप कोई भी कलेक्शन की क्लास अपनी क्लास में यूज़ करोगे तो आपको जावा डॉट यूटिल पैकेज इंपोर्ट करना पड़ेगा, जावा डॉट यूटिल डॉट वेक्टर, क्योंकि हम वेक्टर क्लास यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। अब इसमें अगर ऐड करना है तो हमको obj डॉट ऐड obj डॉट ऐड obj डॉट ऐड, ठीक है। अब हमको इसको प्रिंट कराना है तो सिंपल obj करा दो, प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, ये प्रिंट हो गया। और अगर हमको इस पर कोई भी मेथड कॉल करना है, इसकी लेंथ चेक करनी है, ठीक है। तो अच्छा, इसकी लेंथ कैसे चेक करेंगे, कैसे पता करेंगे इसमें कितने एलिमेंट हैं? मुस्कान, कैसे पता करेंगे, कौन सा मेथड होता है? लेंथ मेथड का यूज करेंगे सर। लेंथ मेथड नहीं होता है इसमें, लेंथ मेथड स्ट्रिंग में होता है। आपने क्लास के बाद दोबारा क्लास पढ़ी, फिर दोबारा देखा, क्लास लेने के बाद एक बार फिर से देखा करो, तब याद रहेंगी चीज़ें, नहीं तो भूल जाओगे, कुछ नहीं याद रहेगा। पूजा, आपको पता है कौन सा मेथड होता है? नहीं पता सर। दीक्षा, आपको पता है कौन सा मेथड होता है? इसकी अगर मुझे पता करना कितने एलिमेंट है इसमें, कौन सा मेथड होता है? रवि, आपको पता है कौन सा मेथड होता है अगर मुझे पता करना है इसमें कितने एलिमेंट है तो? नेक्स्ट मेथड होता है। नेक्स्ट मेथड तो उसके लिए होता है प्रिंट करने के लिए, उसमें से वैल्यू गेट करने के लिए, जो कल हमने इटरेटर में पढ़ा था, वो तो ये एलिमेंट निकाल के देता है। प्रेम, कौन सा मेथड होता है पता है कि हमको ये पता करना है इसमें कितने एलिमेंट हैं? लड़कियों में से किसी को पता है कि कौन सा मेथड होता है कि अगर हमको पता करना है इसमें कितने एलिमेंट हैं? कोई भी गर्ल्स? साइज होता है सर। साइज मेथड, ठीक है। हमने एरे लिस्ट में भी देखा, लिंक लिस्ट में भी देखा, इसमें साइज मेथड होता है, डॉट ऑब्जेक्ट डॉट साइज, ठीक है। हमको साइज पता करना है कि इसका साइज कितना है, इस वेक्टर का या एरे लिस्ट का या लिंक लिस्ट का, तो हम साइज मेथड कॉल करते हैं, ठीक है। तो इसका साइज कितना है? 3, ठीक है, 3 इसमें एलिमेंट है। अच्छा, अब मुझे इसको इटरेट करना है फॉर ईच लूप का यूज करके, ठीक है। अब निशा को छोड़ के कोई भी मुझे लड़कियों में से बताओ मैं कैसे इटरेट करूं। इटरेट का मतलब क्या होता है, पहले ये बताओ, इटरेट का मतलब क्या होता है? मुस्कान, एलिमेंट्स को गेट करना सर, 1 by 1 कर। गुड, वेरी गुड। मुस्कान, क्या होता है? अच्छा मुस्कान, कैसे करेंगे इटरेट, कैसे करेंगे या एलिमेंट को 1 by 1 कैसे निकालेंगे फॉर ईच लूप का यूज करके? दीक्षा, आप बताओ कैसे करेंगे इसको इटरेट? सर डायरेक्ट नहीं कर सकते क्या इटरेटर मेथड से? इटरेटर मेथड से भी कर सकते हैं, कल बताए थे इटरेटर का यूज कैसे कर सकते हैं।
फॉर ईच से भी कर सकते हैं, तो आप मुझे किसी से भी बता दो कैसे करें, इटरेट कैसे करूँ। लिस्ट डॉट इटरेटर मेथड। लिस्ट तो है ही नहीं। अरे सर नहीं, वेक्टर वेक्टर डॉट ठीक है, इटरेटर मेथड। ठीक है, ओके। और अब क्या करना है? वाइल यूज करेंगे, वाइल लूप। बताओ, वाइल लिखूं? आप तो मुझे बताते जाओ, वो मैं लिखता जाऊंगा। वाइल लिखूं? जी सर। आप क्या करूं? आप बताओ पूजा, क्या करूं? फोर लूप का पता है मुझे, और नहीं पता। कल की तो क्लास ली थी ना आपने? सर आधा लिया था। ओके, चलो तो फॉर लूप का बताओ पहले, कैसे करोगे फॉर लूप से? सर पहले फॉर लिखेंगे, फिर कोष्टक लगाएंगे आप, फिर सर इंटीजर बोल के इंटीजर कोई भी रेफरेंस। ओके, आई ले लिया। सर वो फिर आप क्या करो? क्या कॉलन, बिंदी लगाते हैं सर, फिर इसको वेक्टर। कॉलन बोलते हैं, ठीक है, इसको बोलते हैं कॉलन। सर वेक्टर लिखेंगे। वेक्टर लिखो, ओबीजे, ठीक है, ये जो ऑब्जेक्ट बनाते हैं ये पास करते हैं। अब क्या करूं? सर 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 वो क्या सिस्टम डॉट प्रिंटलन कोष्टक में आई लिखेंगे, और सर वो लास्ट में क्या लिखते हैं वो। सेमी कॉलन, ठीक है, ये सेमी कॉलन होता है, ये कॉलन होता है, ठीक है। अच्छा, ये एरर क्यों दे रहा है यहाँ पे, कोई बता सकता है? या इसको सुधारने के लिए इस एरर को क्या करना पड़ेगा हमको? तो या कर सर 4 कैपिटल में लिखना है। सर या हेलो हाँ हाँ बोलो। सर, वेक्टर को या तो जेनरिक में कन्वर्ट कर हाँ, दीजिए, इंटीजर। यहाँ पे हमको जेनरिक्स दे देंगे, और इस वेक्टर में हम ये बता देंगे कि इसमें हम सिर्फ और सिर्फ इंटीजर जोड़ रहे हैं, तो ये एरर हट जाएगी, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे एरर इस वजह से आ रही है, क्योंकि जो ऑब्जेक्ट है, अगर आप देखोगे क्या बोल रहा है ये एरर ये बोल रही है यहाँ पे, देखो, टाइप मिसमैच हो रहा है। कैन नॉट कन्वर्ट फ्रॉम एलिमेंट टाइप टू ऑब्जेक्ट टू इंटीजर, मतलब यहाँ पे वो क्या है, ऑब्जेक्ट आ रहा है, जो हमने ऐड किया है वो उसको इंटीजर नहीं समझ रहा। इसमें हम जो ऐड करते हैं एरे लिस्ट में, अगर हमने कोई जेनरिक नहीं दिया है तो वो ऑब्जेक्ट के फॉर्म में स्टोर करता है, तो उसके लिए तो ऑब्जेक्ट है, बट उसको हम प्रिंट किस में करा रहे हैं, इंटीजर, मतलब उसको निकाल काय में रहे हैं, इंटीजर में, इस वजह से वो एरर देता है। अगर हम इसको ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर दें, ठीक है, तो इसको कोई तकलीफ नहीं होगी, ठीक है, बट हमारा इंटीजर है, इस वजह से हम क्या करते हैं, यहाँ पे इंटीजर दे देते हैं इसको, और इंटीजर देने से क्या हो जाएगा, हम सिर्फ इसमें इंटीजर टाइप की वैल्यू ही ऐड कर सकते हैं। अब इस वेक्टर में हम सिर्फ इंटीजर टाइप की वैल्यू ऐड कर सकते हैं, इसमें स्ट्रिंग ऐड नहीं कर सकते, क्योंकि हमने इसको बता दिया है कि अब आप जो वेक्टर है वो सिर्फ और सिर्फ इंटीजर को ही ले सकती है, ठीक है। तो ये इटरेटर हो गया वेक्टर फॉर इच लूप का यूज करके, ठीक है, ये इटरेट हो गया। अब मेरे को इटरेटर का यूज करके इसको इटरेट करना है, तो रवि कैसे करूंगा इटरेटर का यूज करके?
अब मुझे इटरेटर का यूज़ करके इटरेट करना है, कैसे करूँगा, कैसे लगाऊँ इटरेटर, बताओ रवि। रवि आया नाम है, आंसर दो, पता है, भूल गए। नहीं पता सर, तो टॉयलेट गया था। पढ़ा नहीं आपने, ठीक है। पारसिंग आप बताओ। अभी नहीं सर। पढ़ लो भाई, ऐसे निकल जाएगा धीरे धीरे, नहीं तो सब छूट जाएगा। पारसिंग आप बताओ, कैसे लगाऊं मैं इटरेटर। पारसिंग पता है हेलो। आपको? हाँ हाँ, पढ़ो। यस सर, मैं म्यूट था सर, हाँ बोल बोलो। नहीं पाया। कैसे सर पहले लिखूं? इटरेटर लिखेंगे, हम्म। उसके बाद एंगुलर इंटीजर, रुको। हाँ, इटरेटर फिर लिख उसका दिया। रेफरेंस लेंगे ITR। रुको। हाँ, इटरेटर ले लिया, अब क्या करूँ? एंगुलर ब्रैकेट के अंदर इंटीजर लिखेंगे सर। इसमें हम्म उसका रेफरेंस लेंगे ITR हम्म इक्वल टू हम्म वेक्टर डॉट इटरेटर। वेक्टर डॉट इटरेटर पैरेंथेसिस वेक्टर डॉट इटरेटर, सेमीकोलन। कुछ आ ही नहीं रहा। एरर दे रहा है। तो सर ऑब्जेक्ट डॉट इटरेटर लिखेंगे क्या? हाँ भाई, ऑब्जेक्ट डॉट इटरेटर ही लिखेंगे, ठीक है, क्योंकि जो ऑब्जेक्ट बनाते हैं उसी पर हम इटरेटर कॉल कर रहे हैं, ठीक है। यस सर। अब क्या करेंगे? सिस्टम डॉट आउट प्रिंट, हम्म, उसके अंदर ITR डाल देंगे। ठीक है। इसके अंदर ITR डाल दें, इसके अंदर ITR है ना। यस सर। ये किसने पढ़ाया आपको ऐसे इटरेट करते हैं? ये किसने पढ़ाया? अरे सर वाइल लूप लगाएंगे सर इसमें। तो बताओ वाइल लूप कैसे लगाऊं, कैसे लगाऊं? वाइल लिखेंगे सर, वाइल। तो पहले इसको, इस लाइन को हटा दो सर। इसको हटा दो, ठीक। वाइल लिखो। एल पैरेंथेसिस, हम्म। उसके अंदर ITR डॉट हैज नेक्स्ट। ये क्या करेगा? हैज नेक्स्ट, ITR डॉट हैज नेक्स्ट क्या करेगा? ये ये सर 1 by 1 प्रिंट करा देगा सर। ये प्रिंट करा देगा। ये किसने बताया आपको? सर ये बताता है कि है वहां पर। सर ये ट्रू है फॉल्स में आंसर दे दो। मतलब जो हैज नेक्स्ट है उसमें मतलब चेक करेगा सर उसमें। हाँ, ये किरण ने बताया था पहले। यस सर। गुड, वेरी गुड, ठीक है। इटरेटर हैज नेक्स्ट क्या करता है? ये चेक करता है कि एलिमेंट है एरे लिस्ट में या वेक्टर में या लिंक लिस्ट में, जिस पे भी हम इटरेटर चला रहे हैं, चाहे वो एरे लिस्ट में से निकाल रहे हो, चाहे वेक्टर में से निकाल रहे हो, चाहे लिंक लिस्ट में से निकाल रहे हो। हैज नेक्स्ट चेक करता है कि एलिमेंट है या नहीं है। अगर एलिमेंट है तो ट्रू रिटर्न करेगा। अब क्या करूं? अब क्या करूं पारसी? चलो, आवाज आ रही है पारसी? भाग गया क्या? पारसी की आवाज आ रही है? हेलो सर। हाँ हाँ, बताओ। आगे क्या करूं?
सिस्टम डॉट आउट प्रिंट एलन सर। यहाँ पे लिख दूँ? यस ओके। यस और सर। हाँ, अब क्या लिखूँ? ITR ITR डॉट नेक्स्ट। डॉट नेट। इससे क्या होगा? 1 by 1 पहलू प्रिंट हो जाएंगे सर। सारी वैल्यू प्रिंट हो जाएंगी। सारी वैल्यू प्रिंट हो जाएंगी। 10 यस 60। सर। ये किसने पढ़ाया तुमको? किसने पढ़ाया? सर आप ऐसे ही पढ़ा था सर, ये पहले ध्यान भूल गया तो फिर। ऐसे मतलब पढ़ाया तो होगा किसी ने, क्योंकि मैंने तो पढ़ाया नहीं है ये ऐसे। मुझे बदनाम सर मत कुछ मिसमैच देखो, हो रहा होगा आपका। मुझे बदनाम मत करना अपनी गलतियों में कि तुमने ओके क्या सर। क्या समझा क्या नहीं। तो अच्छा, इसमें इसमें उत्तम क्या गड़बड़ है अभी? या फिर अब चलो मेरे को एक बात बताओ उत्तम, आप बताओ कि अभी ये वाइल लूप काम करेगा या नहीं करेगा, और करेगा तो कितना करेगा, कितना नहीं करेगा? उत्तम बताओ। सर काम करेगा। अच्छा, कितना काम करेगा ये? सर नेक्स्ट एलिमेंट एक एलिमेंट को प्रिंट करेगा। एक एलिमेंट, कौन सा एलिमेंट? सर फर्स्ट। वेरी गुड, वेरी गुड। अच्छा ठीक है, अभी अगर हम इतना चलाएंगे तो ये क्या करेगा? एक एलिमेंट को प्रिंट कर देगा। ठीक है, चला के देखते हैं। तीन, देखो, ये कैसा रोच रही सारी। और अरे सर सारी ही होंगी। सारी होंगी। वही तो मैं कह रहा था, सारी होंगी। नहीं देखो, अच्छा होंगी, हाँ। मान लिया, मान लिया, ठीक है। अब हो जाएंगी सारी? नहीं अब होंगे अब। नहीं। अब क्यों नहीं होंगी? और सर यहाँ ब्रेक हो जाएगा। क्या ब्रेक? मैंने तो ब्रेक कहीं किया ही नहीं। क्या क्या अभी होंगी? तो अब इस केस में क्या होगा? हाँ सर। अब बताओ। क्या प्रिंट होगा? सारी प्रिंट होंगी या नहीं होंगी? सर हो जाएंगे। क्या हो रहा है? हाय 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 प्रिंट हो रहा है। इसने तो हाय हाय मचा दी, हाय तौबा मचा दी इसने। अनलिमिटेड आ रहा है सर ये। ठीक है, क्या होता है देखो, वो तुम्हारा तुक्का है, वरना ऐसा होता नहीं। एक्चुअली क्या होता है कि जो भी लूप होता है, लूप बेसिकली काम क्या करता है? लूप इसलिए यूज करते हैं क्योंकि हमको कोई भी स्टेटमेंट बार बार चलाना है, बार बार उसको रन करना है। ठीक है, तो हम उसमें क्या करते हैं? लूप यूज करते हैं। और लूप में जब भी हम यूज करते हैं तो करली ब्रेसेस यूज करते हैं। करली ब्रेसेस से काम क्या होता है कि हमको चलाना कितना है, कितने स्टेटमेंट चलाने हैं। तो अगर हमको सिर्फ एक स्टेटमेंट चलाना है, एक स्टेटमेंट का मतलब एक लाइन चलानी है, अगर हमको एक लाइन चलानी है तो हम पैरेंथेसिस दें या नहीं दें कोई दिक्कत नहीं होती। अब अगर हमको सिर्फ एक लाइन चलानी है, जैसे हमको एक लाइन चलानी थी इसमें, ठीक है, सिर्फ एक लाइन थी, इस वजह से इसने कोई दिक्कत नहीं करी। एक लाइन चलानी है तो करली ब्रेसेस देने की कोई ज़रूरत नहीं होती। बट अगर हमको एक से ज़्यादा लाइन चलानी है तो लूप को हमेशा हमको करली ब्रेसेस में रखना पड़ेगा। ठीक है, ठीक है, अब करके देखो। ठीक है, अब हाई प्रिंट हो रहा है 10, फिर हाई 60, हाई 50। ठीक है, तो इसलिए हमेशा लूप को कभी ऐसे मत छोड़ना बिना करली ब्रेसेस के। ठीक है, आई बात समझ में? ओके सर। वरना हाय तौबा मच जाएगी कभी कभार।
ठीक है Yes, sir. सर सर इसका कहने का मतलब ये है ना, हम्म, जब तक एलिमेंट रहेंगे तब तक वो नेक्स्ट चलेगा, एलिमेंट हाँ खत्म होने के बाद खत्म हो जाएगा। हाँ जी, ठीक है। तो अगर एक लाइन होती है, हमको सिर्फ ये लाइन लिखनी थी, ठीक है, हमने अगर एक लाइन हमको एक्सिक्यूट करानी है तो हमको ये जो पैरेंथेसिस है, करली ब्रेसेस है, इसको लगाने की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि होता क्या है, पहले इसको पढ़ेगा फिर नेक्स्ट वाली लाइन को एग्जीक्यूट कर देगा, फिर आगे बढ़ जाएगा, ऐसे चलता रहेगा लूप। बट अगर हमको एक से ज़्यादा लाइनें हैं यूज़ करनी है लूप में, तो हमको पैरेंथेसिस यूज़ करना ही पड़ेगा, ठीक है। अगर नहीं करेंगे तो क्या होगा, तो पहले वाली लाइन है वही एग्जीक्यूट होगी, नेक्स्ट वाली नहीं होगी। कैसे? जैसे अगर हमने इसको हटा दिया, कंट्रोल एक्स करते हैं, ठीक है, तो पहले ये वाला सारा काम होगा, उसके बाद ये प्रिंट होगी। पहले ये सारा प्रिंट कर देगा, उसके बाद एक बार सिर्फ हाई, अभी आउटपुट देखो हर बार हाई 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 प्रिंट हो रहा है, लेकिन अब अगर आप ऐसा करोगे तो सारा का सारा पहले प्रिंट होगा और एक बार हाई होगा, क्योंकि ये वाली चीज़ लूप में नहीं चल रही है, सिर्फ इतनी चल रही है। तो इसका मतलब है कि अगर लूप में हम करली ब्रेसेस नहीं लगाते हैं तो उसके बाद की जो एक लाइन होती है वो लूप में चलती है, उसकी नेक्स्ट लाइन लूप में नहीं चलती है, ठीक है। क्लियर हुआ? तो जब भी हमेशा लूप लगाओ तो हमेशा करली ब्रेसेस के साथ लगाओ। ठीक ठीक है। तो किसी को कोई कंफ्यूजन, कैसे इटरेट करते हैं, कैसे हमको यूज़ करना है वेक्टर? ठीक है, वेक्टर अब मोस्टली यूज़ नहीं होती, कोई यूज़ नहीं करता, ठीक है। अगर आपको और भी मेथड चेक करने तो कोई भी मेथड चेक कर लो, जैसे आपको इंडेक्स ऑफ है, इंडेक्स ऑफ रिमूव है, साइज है, साइज का चेक कर लिया हमने, फर्स्ट एलिमेंट चेक करना है, फर्स्ट एलिमेंट चेक कर लो इसका, तो फर्स्ट एलिमेंट आ गया 10, ठीक है। उसके बाद हमने इटरेटर चालू हुआ। तो ये कई सारे मेथड हैं, वो आपको अगर आपको टाइम मिलता है, आपको मन है कि नहीं बैठे हैं फ्री करना हो तो आप कर सकते हो। और इसमें लिंक इटरेटर नहीं चला सकते, लिस्ट इटरेटर? लिस्ट इटरेटर चला सकते हैं, देखते हैं, क्योंकि जो लिस्ट इटरेटर रहता है वो लिस्ट में ही होता है, तो चला सकते होना चाहिए, हाँ चला सकते हैं, ठीक है। लिस्ट इटरेटर है ना, लिस्ट इटरेटर ये वाला, ठीक है। सर इसमें एक टू स्ट्रिंग मेथड आ रहा है सर, उसका क्या क्या यूज है? जो टू स्ट्रिंग का मेथड का यूज होता है ऑब्जेक्ट क्लास वाले का वही है, ऑब्जेक्ट क्लास के टू स्ट्रिंग मेथड का काम क्या होता है बताओ? वो बता एडिंग होती है। ऑब्जेक्ट को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना। यहाँ आप खुद के क्वेश्चन में फंस गए। टू स्ट्रिंग मेथड का काम होता है कि जो भी ऑब्जेक्ट है उसको स्ट्रिंग के फॉर्म में कन्वर्ट करना, ठीक है। मैंने ऑब्जेक्ट क्लास में बताया हुआ था, ठीक। और जब भी जरूरत पड़ेगी एक आध बार तो तब बताऊंगा, भूल गए हो तो ऑब्जेक्ट क्लास को देख लो कि क्यों यूज करते हैं, ठीक है। ठीक है, तो वेक्टर क्लासेस सर हाँ जी। सर आपने अभी एंगुलर ब्रैकेट में हर जगह इंटीजर लिखा है, बट हाई तो स्ट्रिंग होती है ना, तो वो प्रिंट कैसे हुआ, मतलब एरर क्यों नहीं दिया उसमें? वो हमने ऐड थोड़ी ना किया है, देखो ये इंटीजर है, इंटीजर इसका मतलब है कि इसमें इस वेक्टर में ऐड अगर आपने किया तो आप स्ट्रिंग ऐड नहीं कर सकते, डॉट ऐड, अगर आप यहाँ पे हाई ऐड करोगे नहीं होगा, क्योंकि ये चीज़ हम इसमें ऐड कर रहे हैं वेक्टर में, और यहाँ पे जो हम प्रिंट कर रहे थे वो हम कर रहे थे सिर्फ एक मैसेज, हमने उसमें ऐड नहीं किया, ठीक है। यहाँ पे एरर दे रहा है क्यों, क्योंकि हम कोशिश कर रहे हैं ऐसी वेक्टर में ऐड करने की स्ट्रिंग जो कि इंटीजर लेती है, सिर्फ ये जो वेक्टर है वो सिर्फ इंटीजर लेती है, हम उसमें कोशिश कर रहे हैं स्ट्रिंग को जोड़ने की, ऐड करने की, तो वो नहीं लेगा। यहाँ पे सिर्फ हम एक मैसेज प्रिंट करा रहे हैं हाय का। आई बात समझ में? जी सर। और कोई डाउट किसी को? ठीक है,
तो वेक्टर क्लास को हमारे पढ़ने का सिर्फ एक ही मकसद था कि इसमें से इंटरव्यू क्वेश्चन पूछा जाता है क्या, कि डिफरेंस बिटवीन एरे लिस्ट एंड वेक्टर, ठीक है, और इसमें से कौन सी सिंक्रोनाइज है कौन सी नहीं है, ठीक है। इस तरीके के एक दो क्वेश्चन बनते हैं कि, और लिस्ट इंटरफेस है उसकी इम्प्लीमेंटेशन क्लास कौन कौन सी है, तो उसमें आप बता सकते हो कि ये वेक्टर है, एरे लिस्ट है, लिंक लिस्ट है, कॉपी ऑन राइट एरे लिस्ट है। कॉपी ऑन राइट एरे लिस्ट क्या होती है, इस टाइम आएगा तब हम पढ़ें, ठीक है। वेक्टर क्लास में कोई दिक्कत या आगे बढ़े? नो सर। ओके। वन मिनट। ओके, हमने पढ़ लिया वेक्टर। ओके, अब अभी टाइम नहीं है। हाँ, ये फेल फास्ट और फिल से अब हम पढ़ेंगे कल, क्योंकि इसमें टाइम लगेगा। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन एरे लिस्ट एंड वेक्टर। तो बेसिकली हम देख चुके हैं डिफरेंस क्या होता है वेक्टर और एरे लिस्ट में। अच्छा, और कुछ डिफरेंस है वो और देखते हैं, ठीक है। क्या डिफरेंस है वेक्टर और एरे लिस्ट में, ठीक है। कुछ और डिफरेंस है वो देखते हैं। थ्रेड सेफ्टी, तो थ्रेड सेफ्टी आपको पता है क्या होती है। थ्रेड सेफ्टी कि वेक्टर क्लास थ्रेड सेफ है और एरे लिस्ट थ्रेड सेफ नहीं है, ठीक है। तो बेसिकली थ्रेड सेफ्टी का मतलब क्या होता है, आप देखो यहाँ पर समझ में आए अच्छी बात है, नहीं आए तो कोई टेंशन मत लेना, क्योंकि थ्रेड सेफ्टी का जो कॉन्सेप्ट है वो मल्टी थ्रेडिंग का है, ठीक है। थ्रेड सेफ्टी का मतलब क्या होता है, थ्रेड सेफ्टी का वैसे एक एग्जांपल से समझे कि कि एक आपका घर है, घर का दरवाजा है यहाँ पर, ठीक है, ठीक है, घर का दरवाजा है, और इस दरवाजे में अगर एक लॉक पड़ा हुआ है, ठीक है, और यहाँ पे कोई खड़ा हुआ है, लॉक है, ठीक है। इसमें इस दरवाजे में एक बार में एक व्यक्ति अंदर जा सकता है जो जिसके पास इस लॉक की चाबी होगी, ठीक है, जिसके पास इस लॉक की चाबी होगी। तो क्या करेगा, मान लिया यहाँ पे लाइन लगी हुई है लोगों की और इसमें एक एक करके कोई आदमी आ सकता है, तो वो क्या करेगा, पहले इस लॉक को खोलेगा और इसके अंदर चला जाएगा और अंदर से लॉक लगा लेगा, ठीक है। ये समझो, एक एक इंसान आया, ठीक है, इसको और समझते हैं कि ये खाने का कमरा है, ठीक है, ये समझ लो खाने का कमरा है और इतने सारे भूखे लोग हैं। लेकिन यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्या है, यहाँ पे बैठने के लिए मतलब ऐसा है कि इसमें खाने की प्लेटें रखी हुई है, एक ही प्लेट है इस रूम में, एक ही खाने की प्लेट है और इतने सारे लोग लाइन में, और इस दरवाजे में रूम में लॉक लगा हुआ है। तो जिसके पास चाबी रहेगी वो क्या करेगा, इस लॉक को खोलेगा, अंदर से लॉक लगाएगा और खाना खाएगा। जैसे उसका पेट भर जाएगा वो बाहर निकलेगा, लॉक को छोड़ देगा और चाबी को छोड़ देगा और दूसरे इंसान को चाबी दे देगा। उसके बाद क्या होगा, दूसरा इंसान है वो अंदर जाएगा, अंदर से लॉक लगाएगा, खाना खाएगा, पेट भर जाएगा, बाहर आएगा, लॉक छोड़ देगा। तीसरा व्यक्ति आएगा, वो लॉक को लगाएगा, अंदर से लॉक को लगाएगा, खाना खाएगा, पेट भर जाएगा, बाहर आएगा और लॉक को छोड़ देगा, ठीक है। तो एक एक करके किसी भी ऑब्जेक्ट पे कोई थ्रेड है, एक एक करके काम करे तो उसको बोलते हैं थ्रेड सेफ। मतलब मेरे को ये बताओ कि मान लो सभी लोग भूखे हो और यहाँ पे खाने की सिर्फ एक प्लेट हो और सारे एक साथ घुस घुस जाएंगे तो क्या होगा, लुट जाएगी। वो सोचेगा मैं पहले खा लूँ, मैं पहले खा लूँ, तो ये सेफ नहीं है, क्योंकि हो सकता है कि वो आपस में लड़ मर जाए, ठीक है, भूख के चक्कर में मैं पहले खाऊंगा, तो ये थ्रेड सेफ नहीं है। इस चीज़ को बोलते हैं थ्रेड सेफ। मतलब क्या हुआ थ्रेड सेफ का, देखो कि जो वेक्टर क्लास का ऑब्जेक्ट होता है वो थ्रेड सेफ क्यों कहलाता है, कि इस वेक्टर क्लास के ऑब्जेक्ट में अगर कई सारी थ्रेड, ये थ्रेड मान ली, थ्रेड का मतलब होता है छोटे छोटे प्रोग्राम, मान लो अभी के लिए, ठीक है, छोटे छोटे प्रोग्राम। अब कई लोग कई थ्रेड एक साथ, इसको मान लिए इसके अंदर कोई कोड है, इसमें से मतलब इसमें वेक्टर है, इसमें 10 एलिमेंट है, ऐड है, ठीक है, 10 एलिमेंट है, 10 एलिमेंट ऐड है। ये वाली थ्रेड भी इसको इनके एलिमेंट को प्रिंट करना चाह रही है, ये वाली थ्रेड भी इनको प्रिंट करना चाह रही है, ये वाली थ्रेड भी इसके एलिमेंट को प्रिंट करना चाह रही है, और ये वाली, मतलब हमारे पास अगर सिंपल भाषा में समझे तो 4 छोटे छोटे प्रोग्राम है और चारों प्रोग्राम चाह रहे हैं कि इस वेक्टर एक ही है,
बट 4 अलग अलग प्रोग्राम किस चीज़ के लिए है कि इस वेक्टर के एलिमेंट को प्रिंट करने के लिए, और चारों हमने एक साथ चालू कर दिए। ठीक है, तो क्या होगा, दिक्कत हो जाएगी। तो वेक्टर क्या करता है, वेक्टर में फैसिलिटी होती है, वेक्टर थ्रेड शेप होता है, क्योंकि वेक्टर को जब आप प्रिंट करोगे, भले आपने 4 प्रोग्राम एक साथ चालू कर दिए, तो एक बार में एक ही प्रोग्राम पहले इसको प्रिंट करेगा, उसके बाद कह देगा कि भाई मैंने प्रिंट कर लिया, जिसको करना है वो करो। तो जब तक वो प्रिंट कर रहा होगा एक प्रोग्राम या एक थ्रेड काम कर रही होगी, बाकी की थ्रेड क्या करेंगी, वेट करेंगी। ठीक है, वेट करती हैं। तो इस चीज़ को बोलते हैं थ्रेड शेप, कि एक थ्रेड एक बार में एक ऑब्जेक्ट को एक्सेस कर पाए या यूज़ कर पाए। तो वेक्टर का जो भी ऑब्जेक्ट होता है, अगर कई सारी थ्रेड उस पर एक साथ काम करना चाहें तो एक एक करके ही काम कर सकते, एक साथ नहीं कर सकते। ठीक है, कुछ समझ में आया थोड़ा बहुत? यस सर। ठीक है, सिंपल सा है। तो जो खाने का कमरा है, भले ही बाहर बहुत सारे लोग हैं, सबको खाना है, बट वो एक एक करके खाएंगे। कैसे खाएंगे कि बाकी के लोग वेट करेंगे। तो ऐसे ही है कि जब कई सारी थ्रेड एक साथ काम कर रही है, काम करना है किसी भी ऑब्जेक्ट पे, तो जिस थ्रेड को लॉक मिल जाएगा, इसमें भी लॉक ही होता है, जिस थ्रेड को लॉक मिल जाएगा या फिर जो थ्रेड काम करेगी पहले, बाकी की थ्रेड वेट करेंगी। जब उसका काम खत्म हो जाएगा, जैसे उस इंसान का पेट भर जाएगा, वो बाहर आ जाएगा, वो चला जाएगा, उसके बाद दूसरी थ्रेड आएगी या दूसरा आदमी आएगा, वो खाना खाएगा। बट एरे लिस्ट में ऐसा नहीं होता। एरे लिस्ट में क्या होता है, वही कि एक ऑब्जेक्ट है, उस पर सारी थ्रेड एक साथ टूट पड़ेंगी। ठीक है, उसकी वजह से जो नुकसान होगा वो हम देखेंगे, बट एक फ़ायदा भी होता है। अच्छा, मेरे को इसको एक एग्जाम्पल से और समझते हैं। पत्तल खाने में और बफर खाने में क्या डिफरेंस है, क्या पर फ़ायदा? इसका है ना, जैसे मीडिया प्लेयर की भी ले सकते हैं, जैसे वीएलसी में अपने 100 ऐड गाने किए, पर 1 बाय 1 ही चलेंगे। हो सकता है। जैसे एक गाना खत्म होगा फिर दूसरा जाएगा, फिर हाँ हाँ, ये भी हो सकता है। ठीक है, अब जैसे हम एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं, बफर खाना और पत्तल खाने में क्या फ़ायदा होता है और क्या नुकसान होता है, उससे इसको रिलेट करने की कोशिश करते हैं, थ्रेड सेफ्टी को। अच्छा, टाइम किस में ज़्यादा लगता है, पत्तल खाने में ज़्यादा टाइम लगेगा, बफर में लगेगा? पत्तल में। पत्तल में लगेगा। तो पत्तल खाना क्या होगी, ये वेक्टर। बफर में क्या होता है, भाई एक साथ जिसको खाना है खाओ और जाओ। ठीक है, तो एयर लिस्ट होगी। अगर हमें कोई ऐसा काम करना है कि भाई जितनी भी रिक्वायरमेंट है भाई करते जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, सब लोग साथ में कर लो, तो हम एरे लिस्ट यूज़ करेंगे। बट हमारी रिक्वायरमेंट ऐसी है कि भाई नहीं, सारे लोग एक साथ नहीं कर सकते, कुछ लोग पहले कर लो काम, बाकी उनका काम हो जाए, फिर आप चले जाओ, फिर बाकी के लोग आ जाओ, तो हम वेक्टर की तरफ जाते हैं। ठीक है, या थ्रेड शेप जो भी क्लासें होती है उनकी तरफ जाते हैं। ठीक है, या फिर एरे लिस्ट को ही थ्रेड शेप बना लेते हैं। ठीक है, तो एक फ़ायदा ये भी होता है कि हमारा टाइम बचता है। तो एरे लिस्ट हम क्या कहेंगे इस कंडीशन में, स्लो है या फास्ट है? एरे लिस्ट स्लो होगी ये वेक्टर की कंपैरिजन में, या फास्ट होगी? फास्ट होगी। फास्ट होगी। ठीक है, क्योंकि वो सारी थ्रेड एक साथ काम कर लेंगी, जल्दी काम निपटा लेंगी, और वेक्टर क्या होगी, स्लो होगी। ठीक है, एक डिफरेंस यहाँ से ये भी बन जाता है। तो पहला डिफरेंस है थ्रेड सेफ्टी, कि जो एरे लिस्ट है वो थ्रेड शेप नहीं होती है, वेक्टर थ्रेड शेप होती है। मतलब है, थ्रेड सेफ्टी का मतलब है कि अगर कई सारी थ्रेड एक साथ काम करना चाह रही हैं तो वो एक एक करके ही काम करेंगे, एरे लिस्ट में सारी थ्रेड एक साथ काम कर सकती है। नेक्स्ट डिफरेंस, परफॉर्मेंस। वेक्टर क्लास क्या होगी, स्लो होगी। सिंपल सी बात है, स्लो क्यों होगी मैंने बताया, क्योंकि उसके सारे मेथड सिंक्रोनाइज्ड हैं। मेथड सिंक्रोनाइज होने से वो क्लास क्या हो जाती है, थ्रेड शेप हो जाती है, और थ्रेड शेप होने से एक बार में एक ही थ्रेड उसमें एंटर कर पाएगी उसके मेथड में। ठीक है, उस वजह से वो स्लो हो जाती है। तो परफॉर्मेंस क्या कहेगा, वेक्टर का परफॉर्मेंस अच्छा है या एरे लिस्ट का, बताओ? एरे लिस्ट का। एरे लिस्ट का। ठीक है, समझ में आ रही है ना बातें? ठीक है, नेक्स्ट डिफरेंस क्या है, कैपेसिटी। अच्छा, कैपेसिटी कितनी बढ़ती है, एरे लिस्ट की कैपेसिटी कितनी बढ़ती है, उसका फॉर्मूला है ओल्ड कैपेसिटी इंटू 3 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 1। ठीक है, जैसे इनिशियल कैपेसिटी एरे लिस्ट की 10 है, और अगर उसको बढ़ानी है तो कैसे बढ़ेगी, 10 गुणा 3 बटे 2 प्लस 1। ठीक है, 2 से भाग दिया 5, 5 के 5 16। तो जो नई एरे लिस्ट बनेगी उसका साइज क्या होगा, 16। बट
इसमें क्या होता है, न्यू कैपेसिटी ऑफ वेक्टर डबल हो जाती है, डबल। कैसे, अगर इनिशियल कैपेसिटी 10 है वेक्टर की, तो जब इसका साइज बढ़ेगा तो 20 हो जाएगी, ठीक है, और 20 से फिर साइज बढ़ेगा फिर डबल हो जाएगी 40, ठीक है। तो एरे लिस्ट की कैपेसिटी होती है ओल्ड कैपेसिटी इंटू 3 डिवाइडेड बाई 2 + 1, और इसकी डबल हो जाती है, ठीक है। कोई दिक्कत, कोई कंफ्यूजन किसी को? नो सर। ठीक है, ओके, कोई दिक्कत तो नहीं है? मुस्कान, पूजा? नो सर। ओके, गुड, वेरी गुड, ठीक है। एक होता है, हाँ, एक पॉइंट है क्या, एरे लिस्ट एलिमेंट कैन बी ट्रेवर्स। ट्रेवर्स का मतलब वही एलिमेंट को एक एक करके निकालना यूजिंग इटरेटर। हमने एरे लिस्ट को देखा कि हम इटरेटर का यूज करके इटरेट कर सकते हैं, लिस्ट इटरेटर का यूज करके इटरेट कर सकते हैं, यूजिंग आइदर का मतलब और, नॉर्मल और एडवांस फॉर लूप, ठीक है। मतलब हमने जो फॉर लूप लगाया उसको फॉर ईच लूप बोलते हैं, और नॉर्मल लूप, देखो ये जो हम इस तरह से करते हैं, हमने लूप पढ़े हैं, नॉर्मल लूप भी पढ़ा है, फॉर ईच लूप पढ़ा है। जो अभी हम करते हैं इटरेट इस तरह से, ये कौन सा लूप है, ये कौन सा लूप है? फॉर लूप। इनहांस्ड फॉर लूप, इनहांस, और क्या बोलते हैं, इसका नाम क्या है? फॉर ईच लूप, इसको बोलते हैं फॉर ईच लूप, ठीक है। फॉर ईच लूप देखा है। एक तरीका क्या है, सिंपल फॉर लूप। सिंपल फॉर लूप से भी हम इटरेट कर सकते हैं इसको। फॉर लूप पढ़े हैं ना आप लोगों ने, मैंने पढ़ाए हैं बहुत अच्छे से। सिंपल फॉर लूप से कैसे करोगे, फॉर इंट आई इक्वल टू 0, जो हम चलाते हैं, आई लेस देन इक्वल टू ऑब्जेक्ट डॉट साइज, ठीक है, कॉलन आई प्लस प्लस किसो obj डॉट गेट आई, ठीक है। एक तरीका ये भी हो सकता है कि सिंपल फॉर लूप से हम इसको इटरेट कराएं। साइज ज़्यादा होगा क्या, 0 से लिया है, पलटा दो, आई, ठीक है। तो ये हमने इटरेट कर लिया इसको 10, 60, 50। तो सिंपल फॉर लूप का भी यूज करके हम इटरेट कर सकते हैं, फॉर ईच लूप का यूज करके भी इटरेट कर सकते हैं, ठीक है। और इटरेटर और लिस्ट इटरेटर का यूज करके हम इटरेट कर सकते हैं। बट वेक्टर को किस किस से इटरेट कर सकते हैं, या ट्रेवर्स कर सकते हैं या इटरेट कर सकते हैं। ट्रेवर्स इटरेट दोनों एक ही बात है, ठीक है। इटरेटर का यूज कर सकते हैं, लिस्ट इटरेटर का यूज कर सकते हैं, नॉर्मल और एडवांस फॉर लूप का भी यूज कर सकते हैं। एडवांस फॉर लूप मतलब फॉर ईच लूप। और एक और चीज होती है इन्यूमरेशन, ठीक है। इन्यूमरेशन का यूज करके भी हम इसको इटरेट कर सकते हैं, ठीक है। अब इन्यूमरेशन का इटरेट करके का यूज करके कैसे इटरेट कर सकते हैं, ये आपके लिए असाइनमेंट है कल के लिए, ठीक है। आप इसका प्रोग्राम बना के देखना, गूगल पर सर्च करना कि इन्यूमरेशन का यूज करके हम कैसे इटरेट करते हैं, ठीक है।